मुकेश खन्ना ने रिसेंटली एक प्रोमो शेयर किया था जिसे देखकर अंदाजा लगाया गया कि शक्तिमान का दूसरा सीजन आने वाला है, जिसमें मुकेश ही शक्तिमान बनेंगे। मगर अब उनके YouTube चैनल पर एक देशभक्ति सॉन्ग रिलीज किया गया है जिसमें मुकेश शक्तिमान वाले कॉस्ट्यूम में नजर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने शक्तिमान फिल्म की भी अनाउंसमेंट की थी जिसे सोनी पिक्चर्स के साथ मिलकर बनाया जाने वाला था। खबर थी कि इस फिल्म में रणवीर सिंह शक्तिमान बन सकते हैं। फिल्म का एक अनाउंसमेंट टीजर भी आया था, मगर उसके बाद सालों साल इस पिक्चर को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। मुकेश बस ये कहते रहे कि फिल्म बड़े बजट की है इसलिए समय लग रहा है। फिर कहा कि रणवीर इस रोल के लायक नहीं है। तमाम तरह के बयान भी दिए, मगर शक्तिमान फिल्म के डेवलपमेंट पर कोई खबर नहीं है। अब लोगों का कहना है कि मुकेश खन्ना अपने शक्तिमान वाले समय से निकल ही नहीं पा रहे हैं। वो किसी और को शक्तिमान के रोल में देख नहीं सकते। फिल्म का बेसब्री से इंतजार करने वाले फैंस मुकेश खन्ना को तरह तरह की बातें कह रहे थे। अब मुकेश को ट्रोल किया जाने लगा था। अब मुकेश खन्ना ने अपने रणवीर सिंह को लेकर दिए गए बयानों और शक्तिमान को लेकर अपने ऑब्सेशन को लेकर सफाई दी है। उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा, मेरे कुछ व्यूअर्स को लगता है कि इस नए गाने और इसके लिए किए गए कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ही अगला शक्तिमान हूँ। मैं ऐसा सोचने वाले अपने फॉलोअर्स की गलतफहमियां दूर करना चाहता हूँ। जो भी ऐसा सोचते हैं वो पूरी तरह से गलत है। पहली बात, मैं ये क्यों कहूँगा कि मैं अगला शक्तिमान हूँ? मैं तो पहले से ही शक्तिमान हूँ। अगला शक्तिमान तब होगा जब दूसरा कोई शक्तिमान हो। मैं वो ही शक्तिमान हूँ। मेरे बिना कोई और शक्तिमान नहीं है। शक्तिमान के समय से ही मुझे शक्तिमान की लेगेसी मेंटेन करनी है। दूसरी बात, मैं यही साबित करने बिल्कुल भी नहीं आया कि मैं रणवीर सिंह या किसी से भी बेहतर हूँ। शक्तिमान वही बनेगा जो शक्तिमान का कवच पहनेगा। आप खुद अगले शक्तिमान बनिए। मैं बूढ़े शक्तिमान के तौर पर यहाँ आया ताकि आज की जनरेशन को अच्छा संदेश पहुँचा सकूँ। मुझे लगता है कि एक उम्र दराज शक्तिमान एक सही पोजीशन पर है जो बच्चों को सही संदेश पहुंचा सकता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 27 साल की ऑडियंस है। मैं देशभक्ति के क्विज के साथ इसलिए आया क्योंकि सभी को पता है आज के समय में बुराई और अंधकार बच्चों पर छा रही है। शक्तिमान की भाषा में कहे तो अंधेरा कायम हो रहा है, इसलिए शक्तिमान की तरफ से ये मैसेज दिया जाना जरूरी था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नया शक्तिमान आएगा, वो कौन होगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये अभी मुझे भी नहीं पता। अभी भी तलाश जारी है। मुकेश कई दिनों से शक्तिमान को लेकर तरह तरह के बयान देते आए हैं। कभी वो इसके बजट को लेकर बात करते हैं तो कभी इसके कास्टिंग को लेकर। मुकेश ने पहले रणवीर सिंह और उनके वायरल फोटोशूट को लेकर बात की थी। कहा था कि उनकी इमेज शक्तिमान वाली नहीं रही। कभी कहते हैं कि रणवीर शक्तिमान के रोल में फिट नहीं होंगे। फिर हाल ही में वो टाइगर श्रॉफ को लेकर भी बयान देते रहे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि बच्चों की नज़र में टाइगर श्रॉफ खुद बच्चे हैं तो उनको कोई सीरियस नहीं लेगा। खैर, सोनी पिक्चर्स फिल्म को लेकर काफ़ी सीरियस था, तभी तो उस वक्त खबर आई कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए बासिल जोसेफ को चुना गया है, जिन्होंने मिन्नर मुरली नाम की मलयालम सुपर हीरो फिल्म डायरेक्ट की थी। 2022 में सोनी पिक्चर्स इंडिया ने बढ़िया फिल्म की अनाउंसमेंट भी की थी। कहा गया कि हैवी वीएफएक्स वाली फिल्म को 200-300 करोड़ रुपए के बजट पर बनाया जाएगा, मगर 2 साल से फिल्म को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई है। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरी साथी मेघना ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है ललन टॉप के सालाना जलसे का, यानी ललन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है ललन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelalantop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा ललन टॉप।